नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल भारत विजनरीज पर। आज हम बात करेंगे परमा एकादशी व्रत की। परमा एकादशी हिंदू पंचांग के अनुसार भगवान विष्णु को समर्पित एक विशेष व्रत है जो 3 साल में एक बार रखा जाता है। यह व्रत उन लोगों के लिए अत्यधिक फलदायी माना जाता है जो अपने जीवन में सुख समृद्धि और आत्मिक शांति की कामना रखते हैं। इस व्रत का संबंध कुबेर से भी है, जिन्हें हम धन के देवता के रूप में जानते हैं। कुबेर जी, जो भगवान शिव के परम भक्त थे, ने परमा एकादशी का व्रत करके भगवान विष्णु को प्रसन्न किया था। इस व्रत के प्रभाव से कुबेर को असीम धन वैभव की प्राप्ति हुई और वे इस संसार के धनपति बन गए। परमा एकादशी व्रत का उल्लेख करते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन और अन्य भक्तों को इस व्रत की महिमा का ज्ञान कराया है। आइए जानते हैं श्री कृष्ण द्वारा परमा एकादशी के व्रत के बारे में दिए गए उपदेश। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, एकादशी व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ है और यह व्रत विशेष रूप से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए किया जाता है। परमा एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायी होता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है और वह जीवन के सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि इस व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति के जीवन से दरिद्रता समाप्त हो जाती है और उसे कुबेर के समान धन वैभव प्राप्त होता है। यह व्रत न केवल पापों का क्षय करता है, बल्कि उसे मोक्ष की प्राप्ति की ओर भी अग्रसर करता है। जो भी भक्त इस व्रत को करता है, वह भगवान विष्णु के परम धाम में स्थान प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे पार्थ, इस व्रत का पालन करना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है, चाहे वह गृहस्थ हो, सन्यासी हो या कोई भी अन्य। इस दिन व्यक्ति को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ उपवास रखना चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार से किया गया परम एकादशी व्रत जीवन के सभी संकटों का नाश करता है और भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। परमा एकादशी के व्रत की विधि बहुत ही सरल है, लेकिन इसके परिणाम अत्यधिक प्रभावशाली हैं। परमा एकादशी व्रत का आरंभ दशमी तिथि की रात से होता है। रात को सात्विक भोजन ग्रहण करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और व्रत कथा को सुनें। व्रत के दिन नमक, अनाज और तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए। द्वादशी के दिन व्रत का पारण करें और गरीबों को दान दें। प्राचीन काल में कंपिल्या नगरी में सुमेधा नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी पवित्रा के साथ निवास करता था। ब्राह्मण अत्यंत धर्मनिष्ठ और भगवत भक्त था। वह अपने कर्तव्यों का पालन करता, परंतु उसकी गरीबी के कारण उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उसकी पत्नी पवित्र और पतिव्रता थी और दोनों ईश्वर में अटूट विश्वास रखते थे। एक दिन सुमेधा की पत्नी ने अपने पति से कहा, स्वामी, इस प्रकार की गरीबी से जीवन जीना बहुत कठिन हो रहा है। कृपया किसी से कुछ दान लें या फिर किसी धनी व्यक्ति के घर सेवा करें, ताकि हम दोनों की दयनीय स्थिति में सुधार हो सके। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, दान लेना धर्म के विरुद्ध है। हम किसी भी स्थिति में भगवान की भक्ति और सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ सकते। कुछ समय बाद ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया। जब वे यात्रा पर थे, तब वे कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंचे। महर्षि ने उनकी गरीबी के बारे में सुनकर उन्हें परमा एकादशी का व्रत करने का सुझाव दिया। महर्षि ने कहा, यदि तुम परमा एकादशी का व्रत रखोगे तो तुम्हारी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मलमास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से समस्त दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इसका व्रत करता है वह पुण्य प्राप्त करता है और धनवान हो जाता है।
ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने इस व्रत को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया। व्रत के प्रभाव से उनकी गरीबी दूर हो गई और उनके जीवन में सुख समृद्धि का वास हुआ। जीवन पर्यंत भगवान विष्णु की भक्ति कर अंत में वे मोक्ष को प्राप्त हुए। इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति के साथ करने से न केवल आपके पापों का नाश होगा, बल्कि आपके जीवन में सुख और समृद्धि का भी आगमन होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप धर्म और आध्यात्म से जुड़ी जानकारियाँ पा सकें।